हाँ, तो जो पढ़ा था रिकॉल कर लेते हैं उसे और आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने सिखाया था कि किसी मैट्रिक्स में ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर क्या होता है? रो एंड कॉलम। ठीक है, तो अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखा मैंने ए एम इंटू एन, तो ए एक मैट्रिक्स है जहाँ पे एम क्या है? रो, एन क्या है? कॉलम। मैंने पहले कहा था बार बार बता बता के तुम्हें चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, एम रो है, एन क्या है? कॉलम है। ठीक है, दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट मार सकते हैं, पर डिवाइड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता। ठीक है, सही है। अब अगर हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो कंडीशन थी क्या? अगर मैं a इंटू बी कर रहा हूं तो कुछ इसका भी ऑर्डर होगा, है ना, और कुछ इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा जिसका नाम क्या है? बी मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है? p इंटू क्यू। मैं कह रहा हूं कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो वो कब पॉसिबल है? जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो आपस में क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। ठीक है, और यहां से अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स सी आ जाए मल्टीप्लाई करके तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m इंटू क्यू। समझे? ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। ठीक, अगली बात देखते हैं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, भाई जी ऑर्डर क्या है इसका बताएंगे? 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, 2 रो 3 कॉलम। क्लियर? अगली मैट्रिक्स एक बी है, उसका ऑर्डर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्या है इसमें? 3 रो, ऐसे में रो होती हैं 3 रो। ठीक है, और 2 क्या हैं? कॉलम। तो 3 रो 2 क्या हैं? कॉलम। अगर ये एक मैट्रिक्स ए है, अगर ये एक मैट्रिक्स बी है, तो मुझे बताओ क्या ए इंटू बी पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? इसका कॉलम और इसका रो आपस में क्या है? इक्वल। अब मुझे ये बताओ, अगर मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स सी आई तो उस मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2। ये और ये खत्म, नेस्तनाबूत। क्या बचेगा? ये बचे, तो ऑर्डर क्या बचेगा? 2 इंटू 2। समझे? है ना? कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? फिर देख लो, बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर ये समझ में नहीं आया आपको, अगर अभी, तो मुझसे रुक के पूछ के जाना। ठीक है, बहुत टफ काम है नहीं। पहले की रो को पकड़ते हैं, है ना, और दूसरे के कॉलम को पकड़ लेते हैं। ठीक है ना? देख लो, इसकी रो कितनी है? 2। आप ऐसे याद करना, असल में मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर a का ऑर्डर m इंटू एन है, अगर b का ऑर्डर p इंटू क्यू है, मैंने क्या कहा? ये आपस में इक्वल होने चाहिए। कट गए तो बचे क्या? m इंटू क्यू। तो पहले की बची रो, दूसरे का बचा कॉलम। इसलिए मैंने क्या कहा? पहले की रो को पकड़ेंगे और दूसरे के कॉलम को पकड़ेंगे। याद हो गई बात? अमन, बात पल्ले पड़ गई? शौर्य नेगी, समझे? चलो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। 1 इंटू 1, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले से मल्टीप्लाई, फिर प्लस इसका दूसरा एलिमेंट इसके सेकंड से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? 2 इंटू 2, प्लस इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस रो को हमने इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। एक रो को फिक्स करते हैं और उसे अगली मैट्रिक्स के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। समझे? तो अब क्या हो गया? कॉलम नेक्स्ट आ गया 1 इंटू 4, स्पेस देंगे बीच में, नेक्स्ट कॉलम आ रहा है 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू प्लस। समझे बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद देखिए, अब ये रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई,
नेक्स्ट काम क्या था, अगली रो को पकड़ लो। तो 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6। ओहो मैंने गलती कर दी, कॉल पे कॉल आ रहा था इसलिए। ठीक है कोई बात नहीं, ये गलत कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस फिर 5 इंटू 2 फिर प्लस 6 इंटू 3। क्लियर? ठीक है ना। अब रो कॉलम 1 पूरा हो गया, अब किस पे कॉलम 2 पे क्या होगा 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6। समझे? अब मैं समझ सकता हूं कि इसको इंटू करना आता है तुम्हें, 1 गुणा 1 1 प्लस 4 5 प्लस 6 9, क्या हो गया जो भी है लिख लेना। ठीक है ना, सही है ना। ऐसे ही सबको करा मल्टीप्लाई, लिख लिया। तो ये क्या था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो आपको आज की क्लास के लिए पता होना बहुत ही ज़रूरी था। किसी के पास बुक है? बुक दियो। आज नेट चल नहीं था मेरा प्रॉपर, तो इंटरनेट से बुक निकाल पाना आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा मेरे लिए। समझ गए ना। तो हम लोगों को करना है आज, हाँ देखो बड़े ही सिंपल है। तो यहां पे आपने देखा, अभी इसको नोट कर लेंगे इकट्ठे, है ना। यहां पे आपने देखा कि आप लोग जो है, अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें, जैसे 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 देखो, अब अगर एक मैट्रिक्स आपको ए दी हुई है और मैट्रिक्स ए बोल दी आपसे 3 4 -2 -2, ठीक है। अगर उसने कभी ऐसा कहा कि फाइंड ए स्क्वायर, क्या कह दे, फाइंड ए का स्क्वायर, तो आप लोग, मुझे पता है ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे कि ए का स्क्वायर लिख देंगे आप लोग 9 4 16 4। गलत है, गलत है ये। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। क्या है बेटा, ए इंटू ए। ए से ही ए को मल्टीप्लाई कर दो। एक बात ध्यान रखना हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो ऑब्जर्व करने से मालूम पड़ती है, ऐसे मालूम नहीं पड़ती। ए स्क्वायर या फिर टू फाइंड ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, कुछ भी, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है, ए स्क्वायर इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके लिए पॉसिबल है? सिर्फ, देखो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जो आज फर्स्ट टाइम आए जान लो, जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या होते हैं, इक्वल। बहुत ही बेसिक क्लास मिस हुई है, या टेंशन वाली बात तो कुछ है नहीं। जैसे हम लोग लेते थे इंट्रो कि ये ऑर्डर होता है, ये कॉलम होता है, मतलब सॉरी ना, ये रो कॉलम ऐसा कुछ है, क्या को मिस नहीं हुआ है तो टेंशन ना पालें। ए स्क्वायर इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा क्यों है बताता हूं आपको मैं। लेट कर लो कि ए कोई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, जहां पे रो कॉलम इक्वल नहीं होंगे वो क्या होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ए क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या मान लो बेटा, 2 इंटू 3 मान लो, 2 रो हैं, 3 क्या हैं, कॉलम। चाहे तो 2 इंटू 4 मान लो, कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे ए स्क्वायर करना होता तो मुझे क्या करना होता, मुझे तो ए इंटू ए करना होता। ए का ऑर्डर कितना था, 2 रो 3 कॉलम। फिर से एक और कितना था, 2 रो 3 कॉलम। अब मैंने क्या कहा, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तभी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम और दूसरे की रो आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो क्या यह पॉसिबल है? तो इसीलिए यह बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ए स्क्वायर इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस।
ठीक है, वरना ए स्क्वायर पॉसिबल नहीं होगा। अगर टर्म 1 का पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो ऐसी ही बारीक बातें पूछेंगे। हर एक बारीक बात जो बन सकती है किसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। जो भी बारीक बातें बन सकती हैं सब बताऊंगा, पर ध्यान रखना ऐसी बारीक बातें फ्लो में एक बार में निकलती हैं। रिवीजन के टाइम पे ऐसे फ्लो में ये बातें आ नहीं पाती, क्योंकि इतना हम बेसिक से पढ़ाते नहीं है रिवीजन में, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर बात को लिख लेंगे या याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब हमें तो ये बात तो समझ आ गई सबको, कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो क्या होता है ए स्क्वायर, ए इंटू ए, है ना, ए इंटू ए। इसका रो और इसका कॉलम, ठीक है ना। 3 गुणा 3 9, फिर प्लस -2 गुणा 4 -8। सबको बात समझ में आ गई। अब ये रो इस कॉलम से इंटू हो गया, अब इस रो को इस कॉलम से भी इंटू करेंगे। 3 गुणा -2 -6, -2 गुणा -2। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अब इस रो को पकड़ लेंगे, एक रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब इस रो को पकड़ लेंगे, बार बार बता रहा हूं मैं ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है ना, समझे। अब चार गुणा 3 12, -2 गुणा 4, समझ गए। उसके बाद अब ये रो इस कॉलम से हो गई, तो अब ये रो इस कॉलम से होगी। तो अक्षत मुझे बताओ क्या आएगा बेटा, अक्षत बताओ क्या आएगा। 4 गुणा -2 कितना आएगा, माइनस, फिर प्लस -2 गुणा -2 कितना आएगा, 4। समझ गए, समझ रहे हो। प्लीज जबरदस्ती हाँ मत करना, पूछ लो। ये चैप्टर को नंबर देके जाएगा, इसमें नंबर नहीं है, किसी में नहीं आएंगे। ये कितना आ गया आपका, ए का स्क्वायर, ठीक है, सही है ना। ऐसा मत बोलना कि स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि वो क्या है, ए इंटू ए है, वहां पे इसके एलिमेंट नेगेटिव आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो इसे सब बच्चे लिखें। ठीक है, अब सवाल देखते हैं जो एनसीईआरटी का भी है, ठीक है, और वो यह है कि इफ a इज इक्वल टू 3 4 -2 -2 एंड I इज इक्वल टू 1 0 0 1, फाइंड k so that a स्क्वायर इज इक्वल्स टू KA - 2I। बच्चों एक बात समझना, I अगर नहीं भी दिया होगा, ठीक है, पहली अब फिर से दो बातों को लिख लो कॉपी में कोने में, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। कहा था आपको मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 पार्ट थे, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी, सिखाया था। पर फिर से मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि I, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सिर्फ और सिर्फ कब आएगी, जब कैसी मैट्रिक्स गिवन होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होंगी। बात ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है ना। तो A इंटू ए भी कब पॉसिबल है, जब कैसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जो बच्चे लेट आए पता नहीं होगा उन्हें। देखो ऐसे में होता है रो, ऐसे में क्या होता है, कॉलम। याद हो जाएगा, याद है तुम्हें, तुम पढ़ा दोगे किसी को अब, ठीक है। ऐसे में है रो, ऐसे में क्या है, कॉलम। तो 2 ही इसमें रो है और 2 ही क्या है, कॉलम। ये क्या होता है, ऑर्डर। अगर रो और कॉलम इक्वल आए तो इसमें क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं,
बात ध्यान रखना, रो और कॉलम अगर इक्वल आए तो क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही आई निकालना क्या है, पॉसिबल है, वरना आई निकालना पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब आई फिक्स होता है, इसको निकालना नहीं पड़ता, आई फिक्स है, ठीक है। आई फिक्स कैसे है? आई की वैल्यू अगर 2 गुणा 2 ऑर्डर है, जिस भी, अगर क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर कैसा हो, 2 गुणा 2, 2 रो 2 कॉलम, तो उस केस में आई फिक्स रहेगा 1 0 0 1, ठीक है, समझे। अगर ऑर्डर 3 गुणा 3 दिया हो, क्या दिया हो, 3 गुणा 3, 3 रो 3 कॉलम, तो उस केस में आई फिर से फिक्स रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिक्स वैल्यू, सोचना ही नहीं कुछ। जहां आई लिखा गया, बस क्वेश्चन में चेक करो कि जो आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, अगर उस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 गुणा 2 है, 2 रो 2 कॉलम है, तो आई को ये लिख दो। अगर मैट्रिक्स में ऑर्डर 3 गुणा 3 है तो आई को ये लिख दो, सोचना कुछ है ही नहीं, ये आपको याद होना चाहिए। सब बच्चे बात समझ गए इतनी? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अब हम लोग जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये इक्वेशन दी हुई है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, के ए माइनस 2i। बच्चों अभी मैंने सिखाया वो कुछ देर पहले कि ए स्क्वायर कैसे निकालना है, बाकी फिर से मैं करता हूं क्योंकि अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्स भी नहीं हुए आप लोगों के, बहुत बच्चों के, और नया नया भी है, तो समझ में आपको आना चाहिए। ए इंटू ए इंटू ए, ये इससे मल्टीप्लाई, क्या आया था बेटा बताओ, 9 माइनस 8 ये आया था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले के रो को पकड़ते हैं और दूसरे के कॉलम को पकड़ते हैं, बिल्कुल सेम है। 9 माइनस 8 अभी मैंने सॉल्व किया है कुछ देर पहले, तो भैया जो थोड़ा देर में आ पाए, उनको बहुत ज़रूरी काम था, वो जाते हुए पूछ लेना, ठीक है, होता है, बिजनेस भी तो बड़े बड़े हैं ना, संभाल। कितना है ए स्क्वायर, क्या वैल्यू आई थी बताओ, ये आया था, यही आई ना, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये आपका ए स्क्वायर आया था, हमने अभी सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में ही, ठीक है। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, यहां पुट कर देना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, है ना, ए स्क्वायर कितना है, 1 4 माइनस 2 माइनस 4, के ए है ना, के को ए से इंटू करना है, ए कितना है 3 4 माइनस 2 माइनस 2i, है ना, 2i, बेटा i कितना है 1 0 0 1, यहां पे लिख के दिया हुआ है i, पर बहुत से क्वेश्चन में i लिख के नहीं देते। मैंने उस दिन आपको सिखाया था, डायगोनल हमेशा ऐसे बनते हैं, जहां पे i और j की पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। अभी मत पूछो, जो बच्चे नए हैं वो हिल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तो याद रखो, रिकॉर्डिंग जो है पहली क्लास की, उसमें देखोगे मैं बताया था कि डायगोनल ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, समझे। अब k इंटू ए का मतलब, ये एक नंबर है, ये मैट्रिक्स इंटू नहीं हो रही। अगर एक स्केलर नंबर, मतलब कि कोई नंबर 2 3 4 कुछ भी नंबर, अगर पूरी मैट्रिक्स से इंटू हो रहा है तो उसको पूरी मैट्रिक्स क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। यहां पे क्या मिल जाएगा, 1 4 माइनस 2 माइनस 4 बराबर 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, क्लियर, समझ गए। फिर माइनस, ये 2 पूरे से इंटू हो जाएगा, फिर 2 0 0 2, ठीक है बच्चे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर 3k माइनस 2।
पहला एलिमेंट जैसे ही था ना मल्टीप्लाई में कि रो कॉलम चेक करा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, फिर ये इससे और ये इससे ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब बताओ मुझे -2k - 0 कितना आएगा? -2k। 4k - 0 -2k - 2 है ना बेटा, सही है। अब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके सारे एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो भाई साहब ये 3k - 2 किसके इक्वल होगा? है ना, तो 3k - 2 बराबर 1, तो 3k बराबर 3, तो k कितना आ गया? 1। आप कहीं से भी k निकाल लो, आप यहां से भी k निकाल लो, तब भी 1 ही आएगा। कहीं से भी k निकाल लो, k क्या आएगा? 1 ही आएगा। बात समझ गए? कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई और एडिशन था, एंड में कंपैरिजन था। ठीक है, सब बच्चे इसको लिखें जल्दी से। चलो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सवाल देखो। अभी तो इन्हीं को करते रहेंगे, ठीक है। चलो, एक आपको मैट्रिक्स दे दी ए, अब थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स लेते हैं। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। कहता फाइंड a² -5a + 6i, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन में i दिया हुआ नहीं आता, तो इस क्वेश्चन में भी i दिया हुआ नहीं आया। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत घुमा फिरा के कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है। तो अभी जैसे एनसीईआरटी ने तो ये दिया हुआ है ना, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ये जो a है ना, ये जो a है, आपको एक दे दी इक्वेशन f(x = x² - 5x + 6। क्लियर, समझे? अब कहेगा आपसे फाइंड fa, क्या कहेगा? फाइंड fa। तो ये दिया होता है एनसीईआरटी में, ये दिया होता है एनसीईआरटी में, और ये दिया होता है सीबीएसई में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब होता क्या है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग x की जगह हम जानते हैं कि जहां जहां पे x वहां पे a पुट कर दो, है ना। क्या करते हैं हम लोग? a² - 5a + 6 ये लिखते हैं। अब बच्चों एक बात समझनी है, जो 6 लिखा हुआ है, अगर एक मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8, मैं आपसे कहूं कि इस मैट्रिक्स में 5 ऐड कर दो, तो बेटा ये सही नहीं हो पाएगा। किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हो, है ना, कोई नंबर ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो आपको बच्चों ये बात कॉमन सेंस है कि जब ऐसे दिया होगा, आप जब a पुट करोगे तो जो कांस्टेंट है उसके साथ में आप अपने आप क्या लगा दोगे? i लगा दो। ऐसे लिखा गया तो तुम समझ गए क्या करना है। तो अगर नहीं लिखाया तो ऐसे घुमा फिरा के सवाल को दे सकता है, और करना क्या होगा आपको? जहां जहां पे x है वहां पे a पुट कर देना होगा, और अगर एक कांस्टेंट है तो साथ में क्या लगा दो? i लगा दो। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि आपने ये सवाल समझ लिया कि क्या इसमें करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब a का स्क्वायर, तो मुझे बताओ शुहेब, इसका स्क्वायर निकालना पॉसिबल क्यों है? क्योंकि a कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप देखें तो ये रो होता है, तो 3 रो है, और ये क्या होता है? कॉलम होता है। ये क्या है? 3 कॉलम। तो भैया अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर निकालना क्या है? पॉसिबल है, वरना नहीं हो पाता। ठीक है, हालांकि देगा नहीं ऐसे क्वेश्चंस, पर मैं बता दूं आपको, अब एग्जाम्स में एक न्यू टाइप आता है, और वो क्या है? असर्शन एंड रीजनिंग, है ना बेटा। क्या होता है? असर्शन एंड रीजनिंग। बच्चे यहां पंगा पड़ता है। जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूं, है ना, वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको ऐसा पूछेगा कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है या 2 ट्रू है, 1 फॉल्स है,
1 2 को जस्टिफाई करेगी, ऐसा सवाल आएगा जिंदगी तबाह कर देगा आपकी। ठीक है, तो इसीलिए हर बातों को बता रहा हूं, अच्छे से सुनते चलो। मेरे पढ़ाने के बाद तुम सोचोगे कि अगर हम किसी यूट्यूब चैनल से इसको दोबारा क्रॉस चेक कर लें तो भी नहीं मिलेगा। ये सब बातें नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये बोलती बातें बोरिंग हो जाती हैं और उनको फन चाहिए, लाइक्स चाहिए। आज का टाइम पे बच्चा ऐसा कर रहा है कि सोचता है कि चल ठीक है यार, नहीं आया अभी मैं मज़े कर रहा हूँ, मैं सुनता नहीं, बाद में क्या कर लूँगा, यूट्यूब से देख लूँगा। ये सब कुछ मिस करोगे। मैं फिर से कहता हूँ, उसकी पढ़ाई से 40 में से 30 तो लेके आओगे, पर 40 में से 40 लेके नहीं आओगे। अगर चाहिए उतने नंबर तो हर बात सुनो मेरी तमीज़ से। ठीक है, समझ गए? चलो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फिर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। है ना बच्चों? कैसे करते मल्टीप्लाई? पहले का रो, दूसरे का कॉलम। इसका रो पकड़ लो और इसकी कॉलम को पकड़ लो। देखना ऐसे करते हैं। 2 गुणा 2, इसका पहला एलिमेंट पहले से इंटू, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से इंटू, प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे से इंटू। समझ गया? अब ये रो इस कॉलम से इंटू हो गई। अब अगले कॉलम से करेंगे। पहले एक रो को फिक्स करते हैं और उससे अगली मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 2 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 1 गुणा माइनस, फिर गैप छोड़ा, ये कॉलम पूरा हो गया। अब अगले कॉलम पे कितना होगा? 2 गुणा 1, फिर क्या होगा बेटा बताओ? 0 गुणा 3, फिर कितना होगा बेटा? 1 गुणा। समझ रहे हो? अब मैंने पहली रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट रो पे आ जाओ। अब इस रो को दोबारा से तीनों कॉलम से इंटू करो। कैसे? 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा। अब ये रो इस कॉलम से हो गई। अब किससे होगा बेटा? नेक्स्ट कॉलम से होगी। कैसे? इसका पहला एलिमेंट इसके पहले से इंटू, दूसरा एलिमेंट सेकंड से इंटू, तीसरा एलिमेंट तीसरे से इंटू। समझे? कोई दिक्कत तो नहीं? उसके बाद फिर क्या होगा आदर्श? अब ये रो किससे इंटू होगी? लास्ट वाले कॉलम से। और कैसे? फिर से पहला एलिमेंट पहले से इंटू, दूसरा एलिमेंट दूसरे से इंटू, और तीसरा एलिमेंट तीसरे से इंटू। क्लियर? अब जब ये रो तीनों कॉलम से इंटू हो गई, दोबारा से पकड़ लो। भैया बार बार कर रहा हूं एक्सप्लेन, भूल मत जाना प्लीज। ठीक है? अब इसका पहला एलिमेंट पहले से इंटू, दूसरा एलिमेंट दूसरे से इंटू, तीसरा एलिमेंट तीसरे से इंटू, फिर इसका पहला एलिमेंट पहले से इंटू, दूसरा एलिमेंट दूसरे से इंटू, प्लस लास्ट का एलिमेंट लास्ट वाले से इंटू। ठीक है भाई? फिर इस पे आ जाओ। 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। बच्चों बताओ मुझे क्या आ रहा है सॉल्व करके? बताओ। 4 प्लस 1 5, पहला 5 आ रहा है, -1 2, फिर क्या आ रहा है? 9 -2 5, और फिर क्या आ रहा है? 0 -1 -2। ये कितना आ गया बेटा? a स्क्वायर। ठीक है? कितना आ गया? a स्क्वायर। अब अगर मैं बोलूं 5a, क्या बोलूं? अब बोलूं 5a, तो मतलब कि पूरी मैट्रिक्स को क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5a 10 0 5, फिर से 10 5 15, फिर से कितना बेटा? 5 -5 कितना? 0। ठीक है? क्लियर है? फिर क्या बोले बेटा? 6i,
है ना बच्चे। तो 6i, आई क्या होगा बताओगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3। अभी आपको मैंने सिखाई थी ये बात, ठीक है, आसान चीजें हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक भाई लोगों, अब इन वैल्यूज को रखते हैं इस इक्वेशन में। किसमें? इस इक्वेशन, ठीक, देखते हैं क्या थी इक्वेशन? ए स्क्वायर माइनस 5a, है ना। तो ये आया ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर 5 9 0 माइनस 2 -1 -2 -1 2 5 माइनस ए स्क्वायर माइनस 5a, है ना। ए स्क्वायर माइनस 5a, 5a कितना आया था बेटा बताएंगे? 10 0 5 10 5 15, फिर प्लस 6i, है ना बेटा। 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको बच्चों, क्या आएगा देखते हैं। 5 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 6 1, पहला एलिमेंट पहले से। फिर -1 -0 -1, फिर 0, फिर 2 -5 -3 -3, ठीक है। अरे मुद्दा पल्ले पड़ गया ना, सॉल्व करना ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा? 9 -10 -1 -1 -2 हाँ -1 माइनस कहाँ पे? 5 -10, हाँ -5, हाँ तो -5 प्लस 6 एक ही तो आएगा। 6 5 11 बेटा, -5 नहीं बोलेगा। 5 पहले 10 + 16 कर लिया। ला हौल वला कुव्वत, यार तो समझ, ये 5 है, ये -10 है, ये 6 है। अल्लाह रहम करे तुझ पे, खत्म है तो। हाँ भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखो। 9 -10 -1 प्लस 0, बच्चे देख, -2 -5 -7 प्लस 6 कितना? हाँ मैं लिख रहा हूं मैं, हाँ मुझ पे तो रहम कर रखा है ऑलरेडी। -5 माइनस ये -10 है ना। 0 -5 4 -2 + 4, ये आपका बेटा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। लिखो हाँ बेटा, तो अब ये रहा आपके पास fx। अब मैं कह रहा हूं कि fy ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? fy। क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है, शो करना है कि fx इंटू fy ये बराबर है किसके? fx प्लस y। ये हमें प्रूफ करना है। fx fy किसके इक्वल है बेटा? fx प्लस fy के, मतलब fx प्लस y के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। अब तुम जानते हो अगर fx तुम्हें ये दिया हुआ है तो fy का मतलब क्या है? जहां जहां पे x वहां पे y पुट कर दो, सिंपल सा मतलब है इसका। तो क्या कर देंगे? cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, फिर 0 0 1। समझे बेटा बात को? बुशरा जी समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब बेटा क्या करना है? fx इंटू fy करना है। cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, और यहां पे कितना है? cos y
माइनस साइन वाई 0, फिर से साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। क्लियर? ठीक है, समझ गए? अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा देखते हैं। पहले का रो और दूसरे का कॉलम, ठीक है? तो कैसे होता है मल्टीप्लाई? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस कर देंगे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस 0। ठीक है बेटा? उसके बाद दोबारा से बच्चे पहले का रो, फिर इसका नेक्स्ट क्या होगा? कॉलम। माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये इससे इंटू हो गया, है ना? फिर ये इससे इंटू होगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और फिर ये 0 से इंटू हो गया, 0 आ गया। इसके बाद क्या होगा? फिर ये रो लास्ट कॉलम से इंटू होगी, इससे इंटू हुआ 0, इससे इंटू हुआ 0, और 0 से ये इंटू हुआ 0, पूरा कितना आ गया? 0। क्या सबको बात समझ में आ गई? नहीं है दोबारा देख लो। अब इस रो को पकड़ लो, है ना? ये रो किससे इंटू होगी? इस कॉलम से, तो साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस कॉस एक्स फिर 0 इंटू, सही है बेटा? फिर क्या होगा? साइन एक्स दिस माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स कॉस वाई, फिर 0 इंटू 0। बच्चे फिर क्या होगा? ये इस कॉलम से इंटू होगा 0, फिर से 0, और फिर से 0, कितना आ गया? 0। अब बेटा ऐसे पकड़ लो, 0 से इंटू हुआ 0, 0 से इंटू हुआ 0, 1 से इंटू हुआ 0, पूरा क्या आ गया? 0। 0 से इंटू हुआ 0, 0 से इंटू हुआ 0, 1 से इंटू हुआ 0, फिर 0 0 0 1 लास्ट। ठीक है भाई? अब हल्का फुल्का ध्यान दो, समझो खत्म है। अभी तुम्हें लिखवाया फॉर्मूला, क्या लिखवाया? देखो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अगर होगा तो क्या बनेगा? कॉस एक्स प्लस वाई। क्या तुम देख पा रहे हो यहां से? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या बनेगा बेटा? कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक? अगर बेटा मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? साइन एक्स कॉस वाई। देखो यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई, यहां पे 0, फिर से साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, क्या होगा? साइन एक्स प्लस वाई। फिर कितना है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, फिर कितना है? 0 0 0 1। बच्चों जहां जहां पे x था वहां वहां पे क्या गया? x प्लस वाई। जहां जहां पे x था वहां पे क्या आ गया बेटा? x प्लस वाई। तो प्रूफ हो गया। ठीक है? सब बच्चे से नोट करें, सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ टफ तो है नहीं।